था, बट बाकी की जो समस्या है वो क्रिएट हो गई थी। और एलियोपैथिक का यही है, आप कहीं पे भी जाइए एलियोपैथिक में आपको मतलब आपके बॉडी का सत्यानाश होना ही होना है। तो वो सारी बातें हो रही थी, बट बाद में फिर डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि इसके बाद भी अगर आपका कवर नहीं हो रहा है तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला सर, चाहे मैं मर जाऊं बट मैं ऑपरेट नहीं करूंगी अपने आप को, क्योंकि मैंने एक सेम केस देखी थी स्पाइनल वाली मेरी अपनी बिल्डिंग में, जिसकी स्पाइनल प्रॉब्लम का ऑपरेशन होने के बाद भी आज इट इज उसकी कंडीशन थी। तो ये सारी समस्याएं झेल रही थी। देन मैंने फिजियोथेरेपी की, उससे भी मुझे आराम नहीं मिला। तो मुझे फ्रेड के थ्रू यहाँ का वे मिला। कहते हैं कि हमारे अपने कर्म अच्छे हो ना तो हमें एक अच्छी दिशा मिल जाती है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो विद इन 3 डेज ट्रायल जो होता है हमारा 3 दिन का, मुझे 3 दिन में इतना अच्छा लगा ना कि मुझे ऐसे लगा कि यस, यहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ। यही सोच के मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया है। और सच में टचवुड मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 2 से ढाई घंटे 2.5 महीने में मुझे जो चौबीसों घंटा बेल्ट लगाने के लिए कहा गया था डॉक्टर ने, सिर्फ सोते समय मुझे बेल्ट निकालने के लिए बोला था उन्होंने, वो बेल्ट कब छूट गया मुझे पता भी नहीं, वो कहाँ पे पड़ा है मैं उसको छूती तक नहीं, वो देखती तक नहीं, क्योंकि बेल्ट चौबीसों घंटा लगा के काम करना एक लेडी के लिए कितना मतलब सफरिंग होता है वो मैं देख चुकी हूँ। देन जो चीजें बताई जाती है स्पाइनल में, झुकना नहीं है, बेंडिंग नहीं है, लिफ्टिंग नहीं करना है, ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज नहीं करना है, वो धीरे धीरे मेरी मतलब सब यहाँ पे क्योर होने लगी। और आज देखिए मतलब मैं आराम से अपने यहाँ पे मतलब ये 3-4 महीने में ही हुआ एक्चुअली। अब तो मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। मेरा वेट वगैरह जो पुट ऑन हुआ था, मैं वैसे भी 50 के प्लस मैं कभी जाती नहीं हूँ। मैं पहले से मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रति कॉन्शियस थी, तो मैं वो सब करती थी, प्राणायाम एक्सरसाइज मेरा रूटीन ही था। बट इसकी वजह से और बच्चों आने की वजह से थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यू हुआ था। तो यहाँ पे आने के बाद वो सारी चीजें मेरी धीरे 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 निकलती गई। फाइनल प्रॉब्लम मेरा आई थिंक साल भर में थोड़ा, ऑब्वियसली जो समस्या आपकी सालों से आ रही है, 2-4 साल से मैं वो झेल रही थी, धीरे धीरे मेरा बढ़ गया था पेन, 2 साल में फिर बहुत ज्यादा सीवियर हो गया था। तो उसको क्योर करने में टाइम तो लगता ही है। तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो बीमारी आपकी मतलब 1 या 2 महीने में क्योर नहीं होती, आपको सालों मतलब मेडिसिन दिया जाता है। तो यहाँ पे साल भर में फिर मैं ऐसे फिट एंड फाइन हो गई कि मुझे वो स्पाइनल वाला प्रॉब्लम पता ही नहीं चला कहाँ गए। फिर मेरी उंगलियां लॉक होना शुरू हुआ था, इसलिए मैं उंगलियों का करते समय बताती हूँ। और उंगलियों का लॉक होना लेडीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान वाली बात होती है। मैं आटा गूंद नहीं सकती थी, रोती थी, बहुत तेज दर्द होता था। तो वो मेरा कहाँ गया पता नहीं चला। स्पाइनल की वजह से मुझे पैर से लेकर माथे तक झुंझुनाहट आती थी नींद में। तो मैं डर के मारे अपने हस्बैंड को कभी कभी बोल देती थी कि मुझे डर, बोलती थी कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं पैरालिटिक ना हो जाऊं। आप सोचिए बच्चे छोटी सी और इस तरह से मतलब हम दिमाग में बातें सोचते हैं तो वो कितनी हॉरिबल होती होगी। तो ये सारी बातें, और रोती थी मैं, मतलब नींद में उठ के ऐसा बोल के रोज लेती थी, मतलब रो पड़ती थी। तो ये सारी समस्याएं मेरी धीरे धीरे कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। और इसीलिए मैं यहाँ पे फिर कंटिन्यू करती गई, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मेडिसिन के अगर आपके हेल्थ इशू कुछ मतलब आपके फूड सप्लीमेंट से और एक्सरसाइज से अगर सॉर्ट आउट हो रहे हैं तो फिर हम क्यों मतलब मेडिसिन के पीछे। और मेडिसिन आपके लाइफ के लिए खतरा है पूरी तरह से। आप कहीं पे भी जाइए, सर्च करिए, मेडिसिन कभी भी आपके अपनी बीमारियों को दूर करता नहीं है, वो पुश करता है बीमारियों को। पुश करता मीन्स आपका समय बढ़ाता है, क्यूर नहीं करता है, ये मैं कह रही हूँ। और मैं ही नहीं, यहाँ पे जो डॉक्टर ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी यही कहना है कि हम लोग पहले मतलब ये सोचते नहीं थे, अब यहाँ पे आके ये बातें सोचने लगे। तो मेडिसिन किसी के लिए भी सही नहीं, हानिकारक ही है। तो ये सारी बातें जब मैंने यहाँ पे देखी तो ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करती गई। और मैं आगे भी कंटिन्यू करती रहूंगी, क्योंकि हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है, बेस्ट प्रायोरिटी, सॉरी मेजर प्रायोरिटी है। क्योंकि हेल्थ नहीं है ना तो फिर आपका लाइफ नहीं है। बिना हेल्थ के चाहे आप कितना भी अचीव करो, आपको सुख शांति मिलेगी नहीं, आनंद मिलेगा नहीं। तो हेल्थ सबसे पहले है, और आप हेल्दी रहोगे तो आपके घर का एटमोस्फेयर हेल्दी रहता है। क्योंकि आप फिट रहोगे तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेडीज का तो फिट रहना बहुत जरूरी है। तो यही बातें सब सोचते सोचते मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती गई और मुझे अच्छा लगा। और आज मैं देखिए कि मतलब सुपरवाइजर की पोस्ट तक आ चुकी हूँ। तो ये मेरा अपना एक डेडिकेशन है, और मतलब मैं डिवोटेड थी आपके यहाँ पे कि हाँ मुझे रहना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी हेल्थ बन रही है। और नॉट ओनली मी, मेरे हस्बैंड जैसे मतलब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, शेक वगैरह वो भी लेते हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे हमने रहना है, मतलब अपनी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। हेल्थ हमें, हमारी उम्र हमें बढ़ानी है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बने रहना है, ये उनका भी कहना है।
और इसीलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती गई, आज मैं यहाँ पे हूँ। और जैसे मतलब मैम ने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, मेरे लिए मतलब पोस्ट वाली